हरे कृष्णा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं। माँ लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। मान्यता है कि जिस घर में अंधेरा या सोया हुआ रहता है कोई, तो उसके दरवाजे से ही लक्ष्मी जी लौट जाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है और यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे कि कुछ जगहों पर इसे कोजागरा पूर्णिमा या कामोद व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात अपने आप में अद्वितीय मानी जाती है, क्योंकि इसे चंद्रमा की सबसे उज्जवल और सौम्य रात कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधि गुण होते हैं जो स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। शरद पूर्णिमा का यह पर्व भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है और इसी दिन की गई पूजा अर्चना से धन धान्य और खुशहाली प्राप्त होती है। भक्त इस रात को विशेष रूप से खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखते हैं, जिसे अमृत तुल्य माना जाता है। अलग अलग राज्यों में शरद पूर्णिमा में मनाई जाने वाली परंपरा अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना, परिवार में सुख समृद्धि की कामना करना। यह पर्व न केवल भक्ति और आस्था का पर्व है, बल्कि प्रकृति के साथ मानव के गहरे संबंध को भी दर्शाता है। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला से भी जोड़ा जाता है, जो कि इस पर्व की महिमा को और भी बढ़ा देता है। आज के दिन जो भक्त सच्चे मन से शरद पूर्णिमा की कथाओं का श्रवण करते हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए इस अद्भुत पर्व से जुड़ी कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं, जो हमें इस रात्रि के महत्व और उनसे मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में बताती है। एक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार की दो पुत्रियां थी। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बड़ी पुत्री तो पूरे विधि विधान के साथ अपना पूरा व्रत करती, बल्कि छोटी पुत्री अधूरा ही व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि विवाह होने के बाद छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी और उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती थी। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तब उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से किया। बाद में उसके एक पुत्र हुआ, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, उसके यह संतान भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। अपनी इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई, लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद उसने बड़ी बहन के पुण्य फल उसके पुत्र को प्राण वापस लौटा दे, और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटरे पर चादर से ढक कर लिटा दिया और बड़ी बहन को घर पर बुला लाई। और तब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी बहन से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका पल्ला उस मृत शिशु के शरीर को स्पर्श कर गया, जिससे वह रोने लगा। उस नन्हे शिशु को रोता देख बड़ी बहन को बड़ा क्रोध आया और वह मारे क्रोध से बोली कि बहन, तुम मुझसे यह कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर मेरे बैठने से इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन बोली कि दीदी, यह तो पहले ही मृत था, यह तो आपके भाग्य से जीवित हुआ है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया है और यह उसका ही फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से ही मेरी संतान फिर से जीवित हुई है। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और जब यह समाचार नगर के राजा को मिला तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तभी से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक व्रत कथा को भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपनी मैया यशोदा को भी सुनाया था। एक बार मैया यशोदा के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उससे पूर्णिमा की जो कथा कही, उसे अब आप सभी श्रद्धा से सुनिए। अपने भाग्योदयों के लिए पूरा अवश्य सुनिए। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम्हारे सारे संसार से उत्पन्न करने वाला पालन करना और उनका संहार करता हो,
तो आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं अब आपसे ऐसा व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पुण्य मासिकों का फल प्राप्त करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी कि कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बतलाओ। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पाली अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। घर की धन धान्य आदि में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे और एक समय बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सभी घरों में भिक्षा लेने जाते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान घर के भीख पतितों के अन्न के समान होती है। तो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, क्योंकि तुम नहीं संतान हो, इसीलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनती स्वर में कहने लगा कि हे महात्मा, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को अवश्य दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे कि ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। जिस घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर के उसने देवी चंडी की उपासना करी और उपवास किया। चंडी देवी ने 7वें दिन उसके स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ होगा। जितनी तुम्हारी समर्थ हो आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी से अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस व्रत को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसके गर्भधारण ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास से एक आम का वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर फल एक लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और तब वह विघ्न विनाशक श्री गणपति जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्त के विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया और वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। चंडी देवी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ।
जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। और माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में पढ़ने लगा। और देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बड़ा निपुण हो गया। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ करा, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो गया। और 1.25 साल लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इतने इस वर्ष में ही मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर कोई दुर्घटना उनके सामने हो गई तो कैसे सहन कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि आप देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना। इसीलिए तुम साथ जाओ और 1 वर्ष के बाद उसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। किंतु बालक की अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घ आयु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बीतने के कारण किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस ग्राम में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदोहोश और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बाराती ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़कर मंडप आदि के क्रम में किया गया और लगन के समय पर वर्ग को धनुर्वात हो गया और वह हिलने डुलने लगा और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श कर निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो और जिससे विवाह के लगन का सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि कुछ भी मधु संपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिए जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनकर जाएगा। यह बात वन के पिता को स्वीकार कर ली गई। मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तब उसने पत्नी से पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन या दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने वो सारी बात जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वधू को बता दी। तब वह वधू कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं ही आपके पत्नी बनकर रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरी मरने के बाद तुम्हारा क्या गति होगी, इस बात की अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचार करती वाली थी कि बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वो सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया। बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मलिका लगा दो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाऊं तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह का कार्य संपन्न करने के लिए वर तथा सारे बाराती मंडप में आए तो कन्या के वर को भली प्रकार से देखकर
अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था, इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच क्या गुप्त बात हुई थी। वह सब बताई। पिता ने उससे कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपने समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया और जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णिमा का व्रत रख रखा था। और इसके बाद मध्याह्न के बाद स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उस समय देवी पार्वती जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी वहां पर गए और उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले भी पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से भगवान अब आप इसको प्राण दान दे। देवी के कहने पर भक्त वत्स भगवान ने उस बालक को प्राण दान दे दिया और इस व्रत के प्रभाव के काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि वह पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए हैं, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने वाले ही थे। वह दोनों मामा भांजे वहीं पर आ गए। उसको देखकर उसके ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और फिर सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत कर कर गए थे। और फिर सब कहने लगा कि भला हुआ जो आप आ गए। तब से नगर निवासियों में खूब आनंद मनाया गया। कुछ दिनों के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जानकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ गया है। यह सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु जब लोगों ने आकर उनकी बात का समर्थन किया तब वह उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने में ही देवीदास को ने अपने घर पर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत दक्षिणा दी और दान किया, प्रसन्न किया। और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस प्रकार धनेश्वर और पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है और इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र प्राप्तों को देने वाला और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्ण पूर्णमासियों के व्रत करने से वृत्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार से यह कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको इस कथा में आनंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें।
चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री सत्यनारायण भगवान, जय श्री हरि विष्णु।